अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। मैं बाबू अली शाबरी। साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने एक अपनी अपील रखने जा रहा हूँ। मैं कुछ बातचीत करने जा रहा हूँ राजनीति, समाज और अपने बारे में। मैं ये जो अपील आपसे करने जा रहा हूँ, ये जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को, पूरी बात को सुनिएगा, मेरी बातों को। आपको ये बात समझ में आए तो मेरा साथ दीजिएगा, समर्थन करिएगा। आपको बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिएगा। परंतु आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर पूरा सुनिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साथियों, बात शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम बाबू अली शाबरी है। मैं बीकॉम और एमबीए करके फाइनेंस और मार्केटिंग में 7 साल से बैंकिंग सेक्टर में नौकरी कर रहा था और ठीक ठाक पैसा कमा लेता था। और उस दौरान मैं मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी काम करता रहा। साथियों, इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सारे मामलों पे, चाहे वो आरक्षण का मामला रहा हो, चाहे वो एनआरसी सीए का मामला रहा हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से दलितों, ओबीसी और मुसलमानों के ऊपर एक वजूदी और हुकूकी हमले रहे हों, उस पर मैं लड़ता रहा और हर आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कराता रहा। और फिर मुझे एक बात समझ में आई कि 5 सालों तक हम जैसे समाज सेवी, हम जैसे क्रांतिकारी रोडों पर लाठियां खाते हैं, मुकदमे झेलते हैं और लड़ते हैं गरीबों के लिए। परंतु जब चुनाव का समय आता है तो और तथाकथित भ्रष्टाचारी पैसे के बल पर, अपने माफियागरी, गुंडेगर्दी के बल पर, अपने प्रभाव के बल पे आते हैं और दारू शराब पैसे बांटकर चुनाव जीतकर चले जाते हैं। और गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ फिर वही दशा, अन्याय की स्थिति बनी रह जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने फैसला लिया कि जब सारी मजबूती, जहां से हम अपने लोगों की, शोषितों गरीबों की मदद कर सकते हैं, जहां से कोई फैसला हो सकता है, उसकी पावर जो है वो राजनीति से आनी है, तो मैंने राजनीति में आने का फैसला लिया कि जो लड़ाई मैं अभी सड़क पर लड़ता था, अब वो सदन पहुंचकर भी लड़ूंगा। इन सारे बातों के साथ आज से 2.5 साल पहले मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज्वाइन किया, जो आज संयुक्त रूप में भागीदारी संकल्प मोर्चा के रूप में अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहा है। इस मोर्चे में बैरिस्टर जनाब असुद्दीन अवैसी साहब, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश श्री ओम प्रकाश राजभर साहब, श्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब, श्रीमती कृष्णा पटेल जी, तमाम छोटे समाज, प्रजापति, बिंद, पाल और ऐसे तमाम जो है समाज के लोग जो इस अपनी पार्टी के साथ अपने समाज और अपने लोगों के उत्थान और हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, पार्टी बनाए हैं, वो लोग इकट्ठा होकर भागीदारी संकल्प मोर्चा के रूप में चुनाव मैदान में है। और मैं उस मोर्चे का संयुक्त प्रत्याशी हूँ, अराजी लाइन सेक्टर नंबर 3 से। जी हाँ, मैं अभी आप लोगों के बीच में वाराणसी के अराजी लाइन सेक्टर नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहा हूं और गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे थे, जो बात मुझे हमेशा से टच करती रही है, जिसके वजह से मैं राजनीति में आया, वो यह थी कि जिस तरह से मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर और शोषित समाज के लोगों पर हुकूकी हमले होते रहे, उनके अधिकार को छीने जाते रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा और उनके विकास की कोई बात नहीं की जाती थी। सिर्फ चुनाव के दौरान उन्हें बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर उनसे वोट लिया जाता रहा। खैर, ये लंबी बातें हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं साफ साफ बातों पे करना चाहता हूँ कि मैं इन कारणों से यहाँ पे जो है चुनाव लड़ने आया। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जिस तरह से नौजवानों ने मेरा साथ दिया, नौजवान मेरे साथ मजबूती के साथ खड़ा है, बड़े बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ खड़ी हुई है, और समाज के वो लोग जो
प्रगतिशील विचारधारा रखते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो जानते हो कि प्रत्याशी किसी भी जाति धर्म का हो, वो योग्य होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास विजन होना चाहिए, उसके पास एक प्लान होना चाहिए भविष्य का। ऐसा कोई भी प्रत्याशी आए तो उसका साथ देना चाहिए और उसे जिताकर सदन तक भेजना चाहिए ताकि वो हमारी लड़ाई लड़ सके। परंतु इन सब चीज़ों के अलावा भी आज चुनाव में तमाम तरीके की भ्रष्टाचार व्याप्त है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि दारू, शराब, मुर्गा, मछली, पैसा, ये अपार तरीके से जो प्रभावी है और तमाम लोगों को प्रभावित करता है, ताकि 5 साल बाद वो जो है, चुनाव के बाद वो 5 साल फिर उसी स्थिति में परेशान हाल रहते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को से कुछ सवाल करना चाहता हूं कि क्या कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ने आए तो क्या उसकी योग्यता का जांच नहीं करना चाहिए? क्या पहले ये पता नहीं करना चाहिए कि ये प्रत्याशी जब आया है इससे पहले 5 साल 10 साल पहले करता क्या था? आने के बाद तो सारे प्रत्याशी कहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, परंतु क्या भविष्य में ये हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा था कि नहीं? हमारे दुख और मुसीबत में हमारे साथ खड़ा हो रहा था कि नहीं? यदि लगता है कि खड़ा हो रहा था तो ऐसे प्रत्याशी का साथ जरूर दे। दूसरे नंबर पे, प्रत्याशी यदि पढ़ा लिखा और जानकार होगा तो आपके हक और हुकूक के मुद्दे पर लड़ेगा और भ्रष्टाचार, शराबखोरी, नशाखोरी को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि उसे बाइकाट करेगा। तीसरी बात, उस प्रत्याशी का विचारधारा क्या है? आज जिस प्रत्याशी जिस इतिहास में जिस विचारधारा के साथ जुड़ा रहा है, आज जिस विचारधारा के साथ है, तो संभवतः ये तय है कि वो कल भी उसी विचारधारा के साथ जाएगा। और विचारधारा कहने का मतलब, यदि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, यदि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों से काम कर रही है, उसका विरोध करना है, तो हम सिर्फ मुंह से कह के विरोध नहीं कर सकते। सिर्फ हम विधानसभा और सदन में उनका विरोध करके, उनके खिलाफ वोट करके अपना जो है भला नहीं कर सकते। इनका विरोध करना है तो ग्राउंड लेवल से करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव में भी इस बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जो बीजेपी से जुड़ा रहा है, आज भी बीजेपी से जुड़ा है, या जीतने के बाद उसका भविष्य बीजेपी में है, वो विधानसभा के लिए बीजेपी में जाएगा या सदन के लिए बीजेपी में जाएगा, उसी का साथ देगा। तो आज हम जिसको भी वोट दे रहे हैं वो प्रत्याशी अब मजबूत होगा तो ये 5 साल तक इस पावर का इस्तेमाल कहाँ करेगा? 5 साल बाद अपनी पावर और मजबूती लेके वो कहाँ जाएगा? किसको मजबूत करेगा? ऐसा ना हो कि वो जाके फिर उसी बीजेपी को मजबूत करे, वोट दें, हम हमारा वोट ले और जाकर वो उसी प्रत्याशी को वोट दे। साथियों, एक सवाल और है, जब हम किसी पद के लिए चुनाव लड़ने जाते हैं, ग्राम प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत का, तो देखना यह है कि कौन कौन से लोग हमें वोट करते हैं। क्या संबंध सिर्फ इसी बात से है कि वो चुनाव लड़े, हम उन्हें वोट दें, हम उनका साथ दें, उनके साथ व्यवहार निभाएं और हमारा संबंध बना रहेगा? ये नहीं होगा कि जब हम चुनाव लड़े तो वो भी हमें वोट दें, वो भी हमारा साथ दें और व्यवहार बना रहे। क्या ये नहीं सही है कि मैं अगर कुर्सी पे बैठा हूं और सामने वाले की मदद करता हूं तो संबंध बना रहेगा? क्या यही होगा कि सिर्फ वो कुर्सी पे बैठा रहे और मैं उससे मदद मांगू तो संबंध बना रहेगा? साथियों, ये बात सोचना बहुत जरूरी है कि हम इस अपने जो वोट है, इसका पावर का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ये कहाँ मजबूत होना है। मैं अपने खिलाफ भी तो वोट नहीं कर रहा हूँ आज। साथियों, बेशक मैं बिना पैसे वाला प्रत्याशी हूँ, मेरे पास पैसे कम हैं, मैं ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर सकता हूँ, और इस तरह से दारू, शराब, मुर्गा या भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हूँ। मेरे पास पैसे भी हैं, रहेंगे तो मैं दारू, शराब या भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। यदि आपको बुरा लगता है कि ये दारू नहीं पिलाता, शराब नहीं पिलाता, तो बेशक मुझे आप वोट मत दीजिएगा। आपको लगता है कि दारू पीना गलत है, उससे किसी का परिवार बिगड़ता है, उससे किसी का समाज बिगड़ता है, तो बेशक मुझे आप जो है वोट दीजिएगा, क्योंकि मैं इन शराबियों का विरोध कर रहा हूँ, मैं शराब का विरोध कर रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हूँ, मैं गलत बातों का विरोध कर रहा हूँ। मैं उस बात को काम नहीं मानता जो 100 रुपए का चीज 50 रुपए की चीज 100 रुपए में दे, बाद में 10 रुपए छोड़ के बोले मैंने 100 का चीज 90 में तुम्हें दे दिया है। मेरी लड़ाई ये है कि ये 50 रुपए की चीज है तो 50 रुपए में ही मिलनी चाहिए, ये 100 रुपए में क्यों मिलेगी, ये 90 रुपए में क्यों मिलेगी, ये 80 रुपए में क्यों मिलेगी? अगर ऐसा निजाम आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो
सही चीज है उसे लड़के झगड़ के लागू करा के कराया जाए, तो बेशक मैं आपसे वोट की अपील करूंगा, मुझे वोट दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा। यदि लगे कि नहीं भ्रष्टाचार दारू शराब को ही मैं समाज मानता हूं, तो आप बेशक मुझे कोई वोट मत दीजिएगा, मैं तैयार हूं। और इन सब बातों के बाद आपके बीच में जो भी प्रत्याशी हैं उनसे आप देख लीजिए कि कितने प्रत्याशी जो जनता के बीच लड़ते रहते हैं, उनका हमेशा मदद करते रहते हैं, या कितने प्रत्याशी सिर्फ 5 साल में आते हैं, या कितने प्रत्याशी जो सिर्फ महत्वाकांक्षी होते हैं, उनको सिर्फ पद या पावर की लालच होती है कि कोई पद मिल जाए। कभी कहते हैं कि मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं कि नहीं मैं तो जिला पंचायत के चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं कि मैं बीडीसी लड़ूंगा। इनका कोई भी तय नहीं है, ये कोई नीति की राजनीति नहीं करते हैं, ये सिर्फ पद के लालची हैं, इनको जो भी पद मिल जाए वह उसके लिए तैयार हैं। तो इन सब बातों के साथ मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं क्षेत्र में, आपको भी पता है कि जिला पंचायत में कोई निधि नहीं होती है, उसमें कोई बजट नहीं आता है। 2500 खड़ंजा, 2500 मीटर खड़ंजा और 2-4 हैंडपंप वगैरह इस तरह से काम मिलते हैं, परंतु यदि काम करने वाला है, चाहे वो ग्राम सभा से हो, चाहे वो जिला पंचायत से हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत से हो, चाहे वो विधानसभा से हो, चाहे वो सदन से हो, कहीं से भी हो, वो काम ले आने और जरूरतमंद को जो योग्य है उसे दिलवाने में पूरा मदद करेगा, काम करेगा। उसके लिए उसके पास जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए उसके पास दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इसका मदद करूंगा किसी भी तरीके से। पहले मोहब्बत से बोलूंगा, अगर काम नहीं होगा तो मैं आंदोलन करूंगा, धरना करूंगा, लड़ूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, लेकिन मैं उसका मदद करूंगा और वो अपने क्षेत्र का विकास करूंगा। चाहे वो नाला हो, खड़ंजा हो, कुछ भी हो। मैं जिस क्षेत्र में लड़ रहा हूं वहां नई बस्ती के इलाके में एक नाले का काम है, वो काम तमाम तरह के नेता कहते हैं कि मैं जीतने के 3 दिन बाद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कितने लोग कहे भी हैं कि मैं जीत कर ये काम कर दूंगा, लेकिन कोई नजर नहीं आया है। कितने लोग अभी भी कहते हैं, लेकिन वो उनका कुछ नजर नहीं आता है। साथियों, सबको पता है कि किसी फंड से ऐसे काम नहीं हो पाएगा, उसमें विवाद है, उसमें फंसा हुआ है। उसका निस्तारण मात्र और मात्र यह है कि जब हम जनता के साथ खड़े होकर लिखा पढ़ी करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और समस्या के समाधान के लिए अड़ जाएंगे, उसके लिए आंदोलन धरना क्यों न करना पड़े, लाठी क्यों न खाना पड़े, तब उस मामले का हल होगा। जब वहाँ एसडीएम, जब वहाँ डीएम पहुंचेंगे तो वो जमीन के बदले जमीन देकर या रास्ता कहीं से निकालकर उस नाले का निस्तारण करेंगे। उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, आपसे वादा करता हूँ। इस वीडियो को रखिएगा, चुनाव के बाद मुझसे आप बात करिएगा कि बाबू अली आपने ये बात बोला था, परंतु जो है आपने ये काम नहीं किया। नई बस्ती के अंदर मैं देखता हूं कि बाहर से रोड खड़ंजे बन के आते हैं, उसी बस्ती के अंदर आज भी इतने सालों से लोग प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत रहे हैं, अगल बगल के लोग, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं किया। आज भी वहां खच्चड़ है, आज वहां भी जो है कीचड़ है, वहां काम नहीं हो रहा। मेरे साथियों, इसका ध्यान देने के लिए मैं आपसे पुरजोर गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपके साथ कदमों से कंध में मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को, लड़ने को तैयार हूं। एक बार मात्र वोट की अपील कर रहा हूं आपसे, एक बार मात्र मुझे जिला पंचायत के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी दुआ, अपनी आशीर्वाद, अपना वोट, अपना सपोर्ट देकर मुझे चुने, वहां तक पहुंचाएं। मैं वादा करता हूं कि पूरे क्षेत्र के डेवलपमेंट, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विद्यालयों को जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकारी विद्यालय हैं उसमें बच्चे नहीं आते पढ़ने, मजबूरी है कि वहाँ रखरखाव और शिक्षा का सिस्टम सही नहीं है, उन सारे मुद्दों पर मैं लड़ूंगा। ये जिला पंचायत का काम हो ना हो, लेकिन मैं एक सशक्त प्रहरी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस काम को करूंगा और लड़ता रहूंगा, उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। आपके क्षेत्र के रोड हो, नाले हो, खड़ंजे हो या बिजली के तार जो जर्जर हुए हैं, आज भी लटक रहे हैं, मैं उन्हें देखता हूं, मुझे बहुत तकलीफ होता है। उन सारी चीजों के लिए मैं लड़ूंगा और मैं उसके उद्धार के लिए काम करूंगा लास्ट मोमेंट तक। और तमाम तरीके की क्षेत्र में जो भी मुझसे बन सकेगा, चाहे वो विकास का काम हो या किसी भी, जो समाज मेरे साथ खड़ा है, पिछड़ा समाज जो शोषित है, दलित समाज जो शोषित है, मुस्लिम समाज जो वंचित और शोषित है, मैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, या फॉरवर्ड समाज में भी जो संविधान को पसंद करने वाले लोग हैं, जो समानता को, समाज को, देश को
मजबूती से पकड़कर चलने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूं, उनके साथ रहूंगा, आपके एक बुलावे पर आऊंगा। साथियों, मैं आपसे कह देना चाहूंगा, बेशक मैं कमजोर प्रत्याशी हूं, मैं पैसे से कमजोर प्रत्याशी हूं, लेकिन कहीं भी शिक्षा में, कहीं भी लड़ाई में, ज्ञान में, काम में आपसे कहीं भी कम आप नहीं पाएंगे। जो भी प्रत्याशी हैं उनसे मैं एक कदम भी पीछे नहीं मिलूंगा। आपको चौकी हो, थाना हो, कोई भी तहसील हो, ब्लॉक हो, कोई भी मामला हो, उसमें आप मुझे याद करिए, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूंगा, और मैं रहा हूं। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं। और चौकी थाने पे मैं सिर्फ इस तरह से काम नहीं करना चाहता कि मैं दो पक्ष लड़ रहे हैं तो उनका 10,000 20,000 दिलवा के उनका मदद करने का काम नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, अगर वो सही है, यदि वो गलत है तो मैं उसका मदद बिल्कुल नहीं करूंगा, यदि वो सही है तो मैं लड़के बिना पैसे का उसका मदद करने, उसे न्याय दिलाने का काम करूंगा। ये मेरा वादा है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, जिसके साथ जनता खड़ी हो। इस लोकतंत्र में जनता सबसे मजबूत होता है। ये कहा गया है लोकतंत्र, लोक यानी जनता, तंत्र मतलब सिस्टम। इस सिस्टम जिसके मालिक जनता हो, इस जनता के लिए जो सिस्टम बनाया गया हो, उसको लोकतंत्र कहते हैं। हमारे वोट से फैसला होते हैं कि कौन पावर में पहुंचेगा। यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 बजे रात को बैठ के कहते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 1000 की नोट नहीं चलेंगी, तो उनको ये पावर, ये संविधान ने दिया है, लोकतंत्र ने दिया, और राजनीति से उनको ये पावर मिला है। तो साथियों, जब ये जानते हैं कि आपको पहनना क्या है, आपको खाना क्या है, रहना क्या है, इसका फैसला राजनीति से होनी है, तो अपने लोगों को जरूर जिताकर वहां तक भेजिए, ताकि आपका मदद हो सके, आपकी बातें सुनी जा सके। साथियों, मैं तमाम किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं लेना चाहते, आप बखूबी बहुत ही जानकार हैं, आप जानते भी हैं। और मैं लगातार इस जिला पंचायत में 3 साल से मेहनत कर रहा हूं, 2 साल से सक्रिय रूप से घर घर जाके मेहनत कर रहा हूं। तमाम प्रत्याशी मात्र चुनाव में आते हैं, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले आते हैं। कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, कुछ लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, परंतु मैं लगातार लगा हूं आप लोगों के बीच में। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप अपने मुस्तकबिल का, अपने भविष्य का फैसला करने से पहले जरूर सोच लें कि ये वोट मैं जिसको देने जा रहा हूं, क्या मैं सिर्फ उसको दे रहा हूं? कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मुसलमान, मैं तो तुम्हारा मददगार हूं, मदद करूंगा। लेकिन साथियों सुनो, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, मात्र 2 जगह के अलावा जहां तुम्हारा कोई मदद किया हो तो बताइएगा, एक आध को छोड़ के। या आप आपस में, चाहे वो दलित दलित हो, ओबीसी ओबीसी हो, या मुसलमान मुसलमान हो, जब आपस में फटी फटा करेंगे, मारा मारी करेंगे, तो थाने चौकी पर सिर्फ आपका मदद किया जाएगा, एक पक्ष के प्रति एक दूसरे पक्ष को। जब आपस में जमीनों के मुकदमे लड़ेंगे तब आपका मदद किया जाएगा, इसके अलावा आपको कहीं मदद नहीं किया जाएगा। तो क्या आप इसे ही चाहते हैं कि सिर्फ हम लड़ते रहें और हमारा एक आदमी मदद करता रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे का शिक्षा में मुस्तकबिल मजबूत हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके क्षेत्र का विकास हो? क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा नेता चुने जो 5 साल आपके बीच में रहे, चुनाव जीत के फिर वो गायब न हो जाए, चुनाव जीत के फिर वो भाग न जाए? आप कार्यकर्ता चुनिए जिसको पुकारिए और तुरंत पहुंचे, आपका काम करे। आप साहब अधिकारी बड़ा नेता मत चुनिए जो जीतने के बाद इस तरह से मर्सिडीज कार से चले कि आप उससे मिल भी ना पाओ, उससे बात करना तो दूर की बात है। तो आपको इस बात की फैसला करनी है। और मेरे चुनाव को लेकर कुछ लोग कुछ सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उसका जवाब आप लोगों के बीच में रखना बहुत मुनासिब समझता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे बाबू अली साबरी तो पैसा ही नहीं इसके पास है, ये तो खर्चा ही नहीं करता है, ये चुनाव क्या जीतेगा, इसको वोट क्यों दूं? साथियों, जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्च करके वो चुनाव लड़ेगा, वो आपका शोषण करने का काम करेगा, 5 साल आपके बीच से गायब रहेगा, अपनी संपत्ति और अपने लुटाए हुए पैसे बनाने का काम करेगा। साथियों, जो जरूरी चीज है मैं वो सारा काम करने को तैयार हूं, आप मुझे पुकारिए, लेकिन मैं दारू नहीं पिला सकता। मैं माफी मांगता हूं आपसे।
मैं पैसा बांट कर लोगों की इस पावन त्योहार, इस पावन तंत्र लोकतंत्र में मैं वोट खरीद कर मैं जो है लोगों को खरीदने का काम नहीं कर सकता, मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबू वली तो बाहर से आके चुनाव लड़ रहा है, सेक्टर नंबर 3 में उसका घर नहीं, उसका नंबर तो 2 नंबर में वहां से आके चुनाव लड़ रहा है, उतना दूर से तुम्हारा मदद करने आएगा। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लोगों की कर्म भूमि अलग और जन्मभूमि अलग होती है। जन्मभूमि अगर मेरा बिरभानपुर है तो मेरा कर्म भूमि नागेपुर है, बेनीपुर है, कुंडरिया है, दिंदासपुर है, मोहम्मदपुर है, बेरुका है, जलालपुर है, गहरपुर है, बसंतपुर है, चौखंडी है, जनसा है, कुड़सातो है, परमंदापुर है, कुरौना है। मैं वहां काम करता हूं और काम करता रहूंगा। साथियों, और जब मुसलमानों के ऊपर वजूदी हमले हो रहे थे, जब एनआरसी जैसी सीए जैसी कानून बनाई जा रही थी, तो बाबू वली साबरी रात के 12 बज गए हो चाहे दिन हो, शहर बेच्चू कचहरी और सिगरा जाके आंदोलन करने लड़ने का काम कर रहा था। जब मॉब लिंचिंग के नाम पर, जब गाय गोबर और धार्मिक नारों के नाम पे मुसलमानों की और पिछड़ों की हत्या, दलितों की हत्या की जा रही थी, उन्हें मारा जा रहा था, घींच के मारा जा रहा था, तड़पा के मारा जा रहा था, ऐसे समझ में आपका बेटा, आपका भाई बाबू वली साबरी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था, लाठी खाना पड़ रहा था, मुकदमा झेलना पड़ रहा था, फिर भी आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था। साथियों, जब कोरोना महामारी थी तो हम लोगों से जो हो सका लोगों के मुसीबत में पहुंच के उनकी सेवा करने का पूरा काम किया जा रहा था। रोड पे प्रवासी मजदूर चल रहे थे, वो पता नहीं कहाँ के लोग थे, कौन लोग थे, उनके लिए खाना पानी का इंतजाम करने के लिए मेहनत किया जा रहा था। साथियों, जब ये काम आपका बेटा, आपका भाई कर सकता है तो मात्र शहर रात के 12 बजे आ सकता है, तो क्या ये नई बस्ती, बेनीपुर, नागेपुर, कुंडनिया, गहरपुर जैसे जगहों पे नहीं आ सकता जो 5-6 किलोमीटर है? अरे आप पुकार के तो देखिए। एक समय की घटना है, रात के 12 बजे फोन आता मेरे पास कि ऊंट की कुर्बानी के लिए मनाही थी, परंतु जो लोग बड़े जानवर लेके आए थे उसे भी पुलिस द्वारा उठा ले जाया गया है और कुर्बानी करने से मना की जा रही है। 12:30 बजे मैं अलईपुरा पहुंचा हूं और हम लोग लड़के झगड़ के पुलिस वालों से मजबूर किए हैं और वो लाके उनका जानवर उनके घर पे पहुंचाने का काम किए हैं। जब आपका बेटा, आपका साथी रात के 12 बजे लड़ सकता है, आपके लिए ये काम कर सकता है, तो क्या ये इतनी नजदीक आके आपका काम नहीं कर सकता है? जो लोग ये बोलते हैं कि वोट नहीं है बाबू वली के पास, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जब बाबू वली साबरी की रैलियां निकलती है, जब बाबू वली साबरी मिलने जाता है, तो नौजवानों का जो हुजूम है वो हुजूम शायद आपको दिखाई नहीं देता है। ये नौजवान वो नौजवान है जिसे बाबू वली साबरी पैसे नहीं देता, ये नौजवान वो नौजवान है जिसे बाबू वली साबरी शराब नहीं पिलाता, जिसे मुर्गा नहीं खिलाता, बकरा नहीं खिलाता। ये मोहब्बत में अपने भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं कि बाबू वली जैसे साबरी का साथ देकर हम लोग अपने भविष्य मुस्तकबिल को मजबूत बनाएंगे और खुद लीडरशिप में आएंगे और खुद पूरे समाज को बदलने का काम करेंगे। ये जो बुजुर्ग हैं, जो साथी, ये जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, समाज में अपनी उम्र खपा दिए हैं, वो लोग बाबू वली साबरी का साथ इसी तरह से नहीं दे रहे हैं कि बाबू वली साबरी पैसा लेकर आया है। उनको दिख रहा है कि बाबू वली साबरी ऐसा लड़का है जो दुख हो, मुसीबत हो, कहीं पर भी वो काम करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, आने वाली लीडरशिप मजबूत करेगा और काम विकास करेगा। मैं परमंदापुर गांव में भौजी का पोखरा है, वहां मात्र किसी पद पोस्ट पर रहने की बात भी नहीं, मात्र बोलने के 2 दिन बाद वहां हैंडपंप लगा है। आप जाके पता करके आ सकते हैं, परमंदापुर ग्राम के भौजी पोखरा पे हैंडपंप बाबू वली साबरी और उनके साथियों ने लगवाया कि नहीं लगवाया है। और नए बस्ती में अभी एक नाला बन रही है और तमाम ऐसे काम उस पर लिखा पढ़ी करके, लड़के झगड़ के वो काम प्रेशराइज करके करवाने का काम बाबू वली साबरी किया कि नहीं किया है। साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं गिनवा रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा काम बहुत कर सकता है, बस आप एक बार साथ दीजिए, एक बार साथ दीजिए। आपके लीडरशिप, आपके हिम्मत को, आपके हौसले को, आपके जज्बात को और आपकी दुआओं को आगे पहुंचाने, लड़कर झगड़ कर गरीबों के साथ न्याय कराने का काम करेगा आपका बेटा, आपका भाई। जो लोग बोलते हैं कि पैसे वाले ही चुनाव जीतते हैं, आप उन्हें बताइए कि बाबू वली साबरी चुनाव इसलिए लड़ रहा है
कि समाज को ये संदेश दे सके कि एक साइकिल से चलने वाला एक गरीब का लड़का भी चुनाव लड़ सकता है, जिला पंचायत लड़ सकता है, सिर्फ अमीर नहीं लड़ सकता। मैं चुनाव इसलिए सिर्फ नहीं जीत रहा कि मैं चुनाव जीत ही जाऊंगा, मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं उस गरीब के बच्चे को भी उम्मीद जगाना चाहता हूं कि चुनाव आप भी लड़ सकते हो। आपके अंदर अगर हौसला हो, आपके अगर अंदर हिम्मत हो, योग्यता हो, तो आप भी चुनाव लड़ सकते हो। जिला पंचायत नहीं, विधानसभा और सदन सब लड़ सकते हो। और ये मैं साकार करके दिखाऊंगा कि साइकिल से चलने वाला लड़का भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता है और वोट पाकर, लोगों का सहयोग, दुआ, आशीर्वाद पाकर चुनाव जीत भी सकता है और कह सकता है कि तुम पैसे लेकर, पावर लेकर आओ और एक गरीब का लड़का योग्य अपने बात, अपने प्यार, मोहब्बत, लोगों के आशीर्वाद से, काम से, मेहनत से चुनाव जीत कर दिखाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस सपने को पूरा करने में मेरा पूरा मदद करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं दिखाऊं कि पंचायत चुनाव ऐसा चुनाव नहीं होता कि जीते घर बैठ गया और खत्म हो गया। मैं दिखाऊं कि आप एक पद पे जाकर भी किस तरह से पूरे छोटे पद पर भी पूरा बदलाव कर सकते हैं, पूरा एक जो भ्रष्टाचारी माहौल बना है इसका कैसे बाइकाट और विरोध कर सकते हैं। मैं इसलिए आपका मदद चाहता हूं साथियों। मैं 3 सालों से आप लोगों के बीच लगा हुआ हूं। मैं अपना सब कुछ निछावर करके, छोड़ के, त्याग के, मैं अभी LLB कर रहा हूँ। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मेरा लास्ट ईयर है और मैं LLB कर रहा हूँ और मैं कानून पढ़ के ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कानून जानिए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। सिर्फ मुझे नेता मत बनाइए कि बाबू अली साहब नेता रहेंगे, उसके पीछे पीछे लोग चलेंगे। मेरा सपना ये है कि बनारस के 500 नौजवान ऐसे हों जो सामाजिक और राजनीतिक तौर से एकदम सक्षम और तैयार हो और वो इतिहास जाने, कानून जाने और राजनीति को समझे। और कोई भी मठाधीश से बोले कि सुनो सुनो सुनो, सिर्फ तुम्हारे कहने पर वोट क्यों दे दूं यदि आपका फैसला गलत है। हम तो आदमी ऐसे को वोट देंगे जो समाज, देश और विकास के लिए काम करे, जो गरीबों, किसानों, मजदूरों, बुनकरों के मुद्दों पर लड़े और उनके खिलाफ ही काम